मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूजा मित ब्लॉग। और फ्रेंड देख सकते हैं मेरा बेटा उठ चुका है, रेडी हो रहा है। ये देख सकते हैं मैं रेडी कर रही हूँ, बट ये मान नहीं रहा है, खुद से रेडी हो रहा है। ठीक है, तो ये मतलब इतना टाइम लगा रहा है ना, बस मुझे खुद से रेडी होना है, तो ये रेडी होना सीख रहा है। और मैंने अपने बेटे के लिए दिया है लंच, जिसमें कि है आलू के पराठे। ओके, अभी ब्रेकफास्ट कर रहा है मेरा बेटा बनाना से, और वन बनाना जाएगा आपके कहाँ पे लंच में। ओके, तो इनको बनाना और आलू के पराठे चाहिए थे और सॉस चाहिए था लंच में, जो कि मैं दे चुकी हूँ। और अभी बनाना लाओ, तो मैं पढ़ा देती हूँ ना बेटा, फिर मुझे यही गुस्सा आता है। सही था, इसको लाओ, मैं निकाल, सही तो पहन रहे हो। हाँ, सही सही पहन रहे हो। तो चलिए फ्रेंड्स, इनको रेडी कर दे। देख सकते हैं इनकी हालत, मतलब मम्मा से पहनना भी नहीं है, खुद पहनना आता भी नहीं है। तो चलिए इनको रेडी करके स्कूल भेज दूँ फटाफट, लेट हो रहे हैं, 9 तो बज चुके हैं। चलिए फिर मिलते हैं, अभी आगे ब्लॉग में बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं अपने बेटे को स्कूल छोड़ के आ चुकी थी और सीधा आती घुसी मैं किचन में। तो मैंने अपने लिए रखी चाय और मेरी चाय बन के हो चुकी थी रेडी। तो चलिए पहले चाय छान के पहले चाय पी लेते हैं, फिर हम लगते हैं अगले काम में। तो जैसे कि मैंने चाय पी लिया था और मैं फिर आ गई थी अंदर। अब अंदर थी बारी साफ़ सफाई की। तो जो भी सामान वामान देख रहे हो, कॉम्बो जो भी मतलब बेटे को मैंने कॉम्बो में किया था, उन सबको हटाया था जो सामान थे। फिर मैंने बिस्तर से सही करा, ये बेडशीट सही करा, बिस्तर को झाड़ा। ये जो देख रहे हो आप, पिंक कलर का मैं इसको बिछा के रखती हूँ ताकि पैरों से गंदे ना हो। फिर आ गई थी किचन में, किचन की बारी आ गई थी। तो किचन में जो भी मतलब सामान वामान फैले थे, पहले मैंने उनको सेट किया, सब साइड वेट किया। तो जो कप वप जो भी हैं, जो जूठ है, उनको रखूँगी। और ये जो न्यूज़पेपर बिछा के रखती हूँ मैं काम के लिए, इसको हटाऊँगी, इसको भी समेट कर रखूँगी झाड़ के, फिर दोबारा यूज़ में लूँगी मैं इसको। फिर आ गई थी बारी बर्तन धोने की, जो भी बर्तन थे इनको धोऊँगी। और बर्तन मेरे फिर से काले होने लग गए हैं, पता नहीं क्यों, वो पीला पीला सा गैस जल रहा है। फिर से मेरे बर्तन काले होना, तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है बर्तन के धोने में। और पहले मेरे पास ना 3 चूल्हा, ऑटोमेटिक वाला चूल्हा था, उसको मैंने इसलिए चेंज किया था क्योंकि वो भी बर्तन बहुत काले करता था और हर कोई ना उसको सही नहीं कर पाता था। तो मैंने फिर दूसरा चूल्हा लिया है सिल्वर वाला, ये भी फिर पता नहीं क्यों ये भी ऐसे करने लग गया है। तो चलिए उसको रखते हैं एक साइड, उसको सही करवाएंगे थोड़ा टाइम मिले तो। फिर बर्तन धोने के बाद आ गई थी, तो मैंने बर्तन जो भी मतलब थे रगड़ रगड़ के मैंने साफ़ किया। फिर बर्तन धो धा के, बर्तन धो के फिर मैं लगूंगी गैस और साफ़ सफाई में। तो मेरे बातों बातों मेरे बर्तन धुल गए। और ये देख सकते हैं मैंने सिंक विंक सब साफ़ कर दिया, वाइफर से मैंने पानी वानी मार दिया है, हैंड टू हैंड मैंने सिंक भी साफ़ कर दिया। और मैंने बर्तन जो भी थे धो धा के मैंने टोकरे में रख दिया था। फिर अब बारी आएगी गैस की। तो सिंक जैसे कि मैं देखी, मैंने चमका के दिया, मतलब कि बस ऐसे ही वो ना सीमेंट के ना उसमें उतर गिरे थे, तो वो नहीं छूटते हैं सीमेंट के। तो फिर अब बारी आ गई थी गैस की। गैस उस पहले मैं एक बार मतलब मैं इसको ना गीले कपड़े से ऊपर झाड़ दूँगी, फिर उसके बाद गीले कपड़े से मैं इसको मतलब गीले कपड़े से गैस पे और पूरे स्लेब पे एक बार मैं फेर दूँगी, ताकि जो भी आटा वाटा चिपका उपका होगा वो छूट जाएगा। फिर मैं इसको दोबारा से एक बार फिर से मार देती हूँ। और हैंड टू हैंड मैं टाइल्स भी साफ़ करती हूँ। तो फिर क्या होता है ना, उस पर तेल जो भी जमता है ना, वो जमता नहीं है। हैंड टू हैंड जब भी आप गैस साफ़ करो ना, तुरंत हैंड टू हैंड अगर साफ़ कर दो टाइल्स को उसी कपड़े से, तो जो भी जमा होता है तुरंत रोज़ के रोज़ हो जाता है ना, तो वो फिर इकट्ठा नहीं होता है। फिर किचन की पूरी साफ़ सफाई कर के बाद मैं आ गई थी रूम में झाड़ू लगाने के लिए। तो जो भी था, जहाँ तक मतलब झाड़ू पहुँचती क्या, सिंगल बेड होता तो पूरा खासकर पूरा पहुँच ही जाता है। फिर मैं आ गई थी यहाँ पे झाड़ू लगाने के लिए। तो मैं पूरे में झाड़ू लगाऊंगी, बेड के नीचे जो भी बक्सा वक्सा के नीचे जितना भी होता है मैं सब निकाल लेती हूँ। रही बात गंदगी की, तो गंदगी कुछ ऐसी होती नहीं है, क्योंकि मैंने ना अंदर भी एक डस्टबिन टाइप में रख दिया है। तो जो भी मेरा बेटा खाता होता है, जो भी कुरकुरे चिप्स के पैकेट जो भी होता है, वो उसी में डाल देता है। तो फैलने का कोई मतलब सवाल ही नहीं होता। देखो, जितना बच्चों को सिखाओगे उतना बच्चे कर लेते हैं। और इतना छोटा भी नहीं है, 2-4 बच्चे तो है नहीं जो मतलब पूरी गंदगी, अकेला है जो सिखाते हैं वो बच्चा मेरा कर लेता है। तो वो जो भी मतलब अंदर डस्टबिन रखा है उसी में डालता है, तो मेरा रूम साफ़ ही रहता है। फिर मैं आ गई थी किचन में, साफ़ सफाई जैसे कि किचन की मैंने दिखाई थी हो गई थी। फिर मैं आ गई थी, मैं चलो गैस और साफ़ हो चुका था। फिर बारी आ गई थी दूध गर्म करने की, तो मैंने गैस ऑन कर दिया था। और जो भी दूध लेके आए थे हस्बैंड, दूध आया था 2 थैली 1 किलो, तो मैं उसको उबाल लूँगी। फिर मैं लगूँगी नेक्स्ट काम में। तो ये मैंने दूध रख दिया था उबलने के लिए। और दूध तो खड़े होकर उबालना पड़ता है, वैसे तो खड़े रहो तो नहीं उबलता है, और जैसे ही हटो वैसे गिर जाता है। हालांकि मेरे साथ ऐसा हो भी चुका था, मैं चली गई थी पोछा लाने के लिए, बट जल्द से मुझे याद आया, फिर मैं भाग गई किचन में। तो दूध उबलने के बाद आ गई थी बारी बाहर धोने की। मैंने कहा चलो पहले धो देती हूँ, पानी आ रहा था तो वो बाहर धुलाई कर दी, क्योंकि इसका फर्श ना बेकार हो गया है, तो पोछा वोछा तो लग नहीं पाता है, तो मैंने सिर्फ धुलाई कर देती हूँ।
तो बाहर मैंने कहा चलो पानी आ रहा है ताकि तो धुलाई कर, तो फिर धुलाई वुलाई करने के बाद बारी आ गई थी अंदर पोछा लगाने की। और जैसे कि टाइम भी हो रहा था, धीरे धीरे 12 बजने वाले थे, तो फिर नहाने धोने के लिए टाइम चाहिए, तो मैं टाइम देखते देखते फटाफट, हालांकि जितनी जल्दी इसमें दिख रहा है इतनी जल्दी होता नहीं है, बट हमें इतनी लंबी वीडियो तुम दिखा नहीं सकते हैं, तो थोड़ा करना पड़ता है मैं स्पीड। तो मैंने पोछा वोछा सब मैंने कहा पोछा वोछा लगा दूँ, और साथ ही साथ ना सॉन्ग भी चल रहा था, तो काम हो रहा था, तो फिर मैं पोछा लगा दी थी अंदर रूम में। और अब बारी आ गई थी बैठक की, किचन की। फिर मैंने किचन में भी किया, यहाँ पे कुछ ना दिक्कत हो रही थी, सिंक के पाइप क्या है ना कि उसको चूहे ने काट दिया, पानी गिरता रहता है, तो मैं वहाँ पे ना वो जम जाता है, तो मैं उसको सफाई कर रही थी। तो किचन के बाद आ गई थी बारी बैठक की, तो फिर मैंने बैठक में भी पोछा वोछा लगाया, और बैठक में पोछा लगा दूँगी। तो जहाँ तक कि है मेरा पोछा का काम हो गया था कंप्लीट। अब फिर मैं जाऊँगी नहाने, तो नहा के फटाफट फिर बच्चे को स्कूल से भी लेके आना है। चलिए नहा लेते हैं, फिर नहाने चलती हूँ, फिर बच्चों को स्कूल से भी लेके आना है। तो नहावा के मैं यहाँ पे आ गई थी, और मैंने कहा चलो अभी वैसे 1 बजे नहीं थे, तो मैं 12 बजे नहाने चली थी, तो मैं 10-15 मिनट नहा के आ गई थी। फिर मैं आ गई थी किचन में, मैंने कहा चलो सब्ज़ी और चावल बना दूँ, तो मैं यहाँ पे सब्ज़ी बनाने की तैयारी करने लगी थी। तो मैंने आलू बॉयल किया था, और सुबह तो मैंने बेटे को पराठा दिया ही था, तो मैं यहाँ पे सब्ज़ी की तैयारी करने लगी थी। मैंने टमाटर प्याज मैंने काट दिया था, फिर मैं सब्ज़ी बनाऊँगी, क्योंकि मैं सोच रही थी ना बेटे को लाने से पहले बना दूँ तो सही रहता है, बच्चा भी भूखा होगा, फिर मैं भी भूखी। सुबह से मैंने भी कुछ नहीं खाया, तो मैंने यहाँ पर कढ़ाई वढ़ाई चढ़ाई, तेल डाला, हींग डाला, जीरा जो भी मतलब मसाला होता है, इन सबको मैंने मतलब डाल दिया। पहले तो वैसे लहसुन प्याज फिर टमाटर डालेंगे, फिर मसाला डालेंगे, तो इसीलिए मैं फटाफट कर रही थी। मैंने कहा जैसे ही वो स्कूल से आता है तो मैं खानों को दे दूँ और सुला दूँ, और मैं भी थोड़ा रेस्ट कर लूँ, सुबह से उठे होते हैं। तो भूख तो मुझे भी लगी हुई थी, क्योंकि मैंने सुबह नाश्ता नहीं किया था, आज सिर्फ मैंने चाय पी थी। तो चलिए फिर सब्ज़ी बना लेते हैं, और आज सब इस आलू की रसीली सब्ज़ी बनाऊंगी। इसके साथ तो चावल ही अच्छा लगता है, हालांकि आटा भी गूंदा रखा है, तो अगर बोलेगा तो रोटी बना दूँगी, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो मैं यहाँ पे मसाला वसाला मैंने डाल के और गैस कम कर दिया था, ताकि वो भूनता रहे मसाला, जब तक ऑयल छोड़ेगा जब तक मैं उसको भून लूँगी। फिर मैंने यहाँ पे आलू फोड़ लिए थे, और फिर मैंने आलू के इसमें डाल दिया था, और मेरी सब्ज़ी बन के हो गई थी रेडी। और फिर मैंने यहाँ पर डाल दिया था कसूरी मेथी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और फिर मैंने धनिया काट का था वो भी डाल दिया था। फिर मैंने चढ़ा दिए थे यहाँ पे चावल मेरे बन के हो चुके थे रेडी, और मैं जा रही हूँ बेटे को स्कूल से लेने। अभी नहीं आता, इसमें नहीं है ना, पानी खराब हो गया है। रात को आता है? हाँ, दोनों देखो अगर लग जाती चोट फिर गिरते ना। और हम तो ये मैं स्कूल से लेके आ चुकी थी बेटे को, और चलिए फटाफट से खाना निकालते हैं और इनको खिलाते हैं। तो इसको तो खाना वैसे खाना नहीं होता है, बट ज़बरदस्ती तो खिलाना पड़ेगा ना, कैसे भी थोड़ा बहुत तो खिलाना पड़ेगा। चलिए हम खाना खा लेते हैं। और स्कूल से थोड़ी सी वीडियो आ गई थी जो इसकी पढ़ाई की थी, तो चलिए मैं वीडियो अभी डाल देती हूँ, आप वीडियो को एंजॉय लीजिए। तब तक हम चलते हैं सोने। ओके, टेक केयर, बाय बाय। और आप देख ही सकते हैं कि अब मैं जा रहा हूँ मम्मा के लिए खाना बनाने। मम्मा को भूख लगी, मम्मा के लिए खाना बनाने तो देख सकते हो गाइस। अरे लाइट ऑफ करो बेटा। तो जा रहा हूँ, और कहीं से ये लाइट ऑफ हो चुकी है और भूत आ गया। चलो आओ, चलो नहीं करो, बस लाइट ऑफ करो बेटा, बंद तो करो। ओ गाइस, दिख क्यों नहीं रहा? तभी तो name is Sonia. My school name is Nitish Flower Play School. I am studying of UKG class. भेजा भेज, तेजा तेज, भेजा भेज, ठेला ठेला, खेला खेला, चेला चेला, बेटा बेटा, नेता नेता, मेवा
देव जेवाराचा जरात मेहमाना मेहमान रेलगाड़ी कूड़ेदान मलेरिया मलारिया